चालू कर दूं? हाँ अभी एक मिनट। तो दोस्तों नमस्कार, मैं भी स्नेक से अपने जीव जंतु बचाओ अभियान के अंतर्गत दोस्तों के लिए मुरैना जिला से चलकर अम्बा तहसील में दोस्तों ये गांव आता है। कौन सा है दोस्त? मासुक कपड़ा। महासोक कपड़ा ककरारी गांव पंचायत में आता है नहीं। दोस्तों एक हमारे यहाँ के एक मित्र हैं अनिल सिंह तोमर जी, जो कि सरपंच हुआ करते हैं वर्तमान में। तो उनके गाँव में मैं फिलहाल आ चुका हूँ। इस घर में दोस्तों एक सांप मेरे दोस्त ने ही सब्सक्राइबर उन्होंने मुझे फ़ोन करके सूचना दी, तो जल्द दिखाता हूँ आपको भेज वहाँ से। चलिए प्रिंसिपल चालू रखिए मोबाइल को, ठीक है? दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, कुछ परिचय कराता हूँ जिनके घर से, जिनके यहाँ मालिक हैं, जिनके सांप निकला हुआ उनसे परिचय कराता हूँ। तो घर के मालिक कौन है ये बताइए। जी साढ़े आप बता दीजिए, अच्छा कोई बता दीजिए। बस कोई बता दो, नाम पता बता दो। दिखाइए इनको। हाँ क्या नाम आपका? ये गांव कौन सा है? महासोकपुरा। किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है? अम्बा ब्लॉक के अंतर्गत दोस्तों ये महासोकपुरा आता है। दोस्तों ये अम्बा प्रखंड का ये मामला है। दोस्तों आपको दिखाता हूँ, इस बेजवान को बाहर निकाल करके इस घर में आया कैसे, उसकी पूरी बारी जानकारी दूंगा। ये भी बताऊंगा ये सांप जहरीला है या सांप के काटने से मौत होती है या नहीं। तो दोस्तों गाँव में सबसे बड़ा अंधविश्वास फैला हुआ है कि जब भी सांप काटे तो झाड़ फूंक ओझा गोली तांत्रिक लोगों के चक्कर में चले जाते हैं और लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो दोस्तों आज उस चीज़ से मैं रूबरू कराऊंगा। और चलिए पहले आप सुबेद को लेकर के बाहर आता हूँ। अच्छा दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये वार तो करता है और काटता भी है, लेकिन इसके काटने से कुछ होता नहीं है। दोस्तों यहाँ एक ये बनाई दिखाइए जरा मेरे को, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों इधर देखिए, भीड़ देखिए आप, इतनी सारी भीड़ देखिए। दोस्तों ये क्या किस लिए आए हैं? सांप को देखने के लिए मुझे, बल्कि सांप को देखने मुझे देखने आया। दोस्तों मेरे भाई हैं, ये दोस्त हैं, इन्होंने मैंने इनसे कहा कि आप इसके अंदर जो एक रेती डाल दीजिए। तो देखो इन्होंने बड़ा ही अच्छा काम किया। देखो इसमें ये मिट्टी का भर करके ये रेती डालती है, इससे जो है ना ये सांप अंदर नहीं जाएगा। तो दोस्तों सांप है वो ये है, ये देखिए, ये देखिए, ये मैं आपको थोड़ा लाइट चला देता हूँ। ये देखिए आगे पूरा सांप। तो दोस्तों ये है इंडियन रेड स्नेक धावन। तो दोस्तों मैं इसको एक बार बाहर लेकर के आप लोगों के बीच में आता हूँ। तो चलिए इतने सारे लोग, ये देखिए यहाँ से। चलिए तो दोस्तों मैंने दिखा दिया, थोड़ा बाहर लीजिए और बाहर चलिए। दोस्तों थोड़ा सा मेरी आप बात सुन लीजिए। लोग कहते हैं, लोग कहते हैं कि आपने कुछ दवाई लगा ली होगी या दवा लगाकर पहले से आए हुए हैं। तो दोस्तों मैं किस्मत करा देता हूँ। ये है आपके घर का पानी और मैंने धर लिया ये हाथ। दूसरी बात आपको और बता देता हूँ, लोग कुछ कहते हैं कि ये जो छड़ी होती है आपकी पढ़ी लिखी होती है, क्योंकि इसमें मंत्र होता है, ऐसा होता है। तो ये देखिए, ये आप पकड़ी भैया छड़ी को। आज मैं इससे भी हाथ नहीं लूँगा। नहीं सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं सर। इसको मैं घोड़ा बजा रहे बना ले दोस्तों ये बिल्कुल भी सीधा नहीं है, जितना छोटा है उतना ही छोटा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये काटता बहुत ज़ोर से है, लेकिन इसके काटने से कुछ होता नहीं है और ना ही मेरी नकल करने की कोशिश आप लोग करें। ये मुझे मेरी ही ट्रक इसको पता हुआ है कि ये कैसे मैं इसको हैंडल करता हूँ। लोग कहते हैं कि मैंने छड़ी ली है तो ये पड़ी होगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैंने आपको प्रूफ करा दिया इस चीज़ का, लेकिन मेरे लिए ऐसी नकल आप लोग न करें। ये आपके घर में नहीं रहता है, ये पहले कहीं ना कहीं से रात के समय में आपके घर में आ गया है। ये सांप वो है, ये सांप वो है कि खड़ी दीवारों पर चढ़ जाता है। ये पीछे से भी खड़ी दीवारों पर चढ़ जाता है। लेकिन आपको थोड़ा सा अवगत करा देता हूँ, ये सांप जो है ना, इतना सुंदर सांप, इतना अच्छा सांप आपको और सांप नहीं मिलेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसके पहले आपको नाम बता देता हूँ, बाद में आपको जानकारी दूंगा। ये सांप क्या है? ये सांप एक घोड़ा बचार। कौन सा है? घोड़ा बचार।
तो पंडित है कि काट ये सांप एक होते हैं, क्या है, घोड़ा बचार सांप है ये। आपको मैं बताता हूँ, सुनिए। लोगों का एक कहना होता है कि फर्स्ट बार में तो इसकी पूंछ में होता है कांटा, तो ये देखिए ऐसे कांटा वाटा इसमें कुछ नहीं है। एक बात और बता दूं कि लोग और कहते हैं कि यदि ये पूंछ मार दे तो क्या सलना गड़ना हाँ। शुरू हो जाता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। इसको कहते हैं गांव की भाषा में घोड़ा बछार, हिंदी में इसको धावन, चौथा नाम इसका किसान मित्र कहते हैं, और इंग्लिश में इसको इंडियन रैट स्नेक के नाम से जाना जाता है। अपने भारत का चूहा खाने वाला सांप ये घोड़ा बछार। इसको किसान मित्र इसलिए कहा जाता है कि हमारी जो फसल होती है चूहा काटता है, तो चूहा को फसल को नष्ट होने से ये सांप बचाता है। ये किसी के घर में अगर ये सांप रहेगा, लोग नहीं रहेंगे, किसी के घर में सांप रहेगा तो आपके घर में कोई जीव जंतु जहरीला नहीं आएगा। आप लोग रख नहीं पाते हो, सांप भय तो भय होती है, सांप तो सांप होता है, समझ रहे? हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, लोग कहते हैं कि ये 4 पाई पे नहीं चढ़ता, ये 8 पाई है कि 4 पाई है? 4 पाई है। बड़े प्रेम से मेरे साथ में जो है ये बैठा होता है। ये काटने के लिए काट भी लेगा, लेकिन अब इसको पता है कि अभी तक नहीं मारा गया तो अब शायद मुझे मारने वाला कोई है भी नहीं। तो इस बात को समझते हैं ना। आप भी कहीं बाहर जाएंगे और आप बाहर जाएंगे, किसी चोर ने आपके ऊपर बात 2-4 बात कर ली तो आपको ये संतुष्टि हो जाएगी कि अभी तक मुझे इसने कुछ किया नहीं, तो अब ये कुछ मेरे साथ में करेगा भी नहीं। तो ऐसे इसको भी पता चल जाता है। ये देखिए, भग भी सकता था यहाँ से, क्या नहीं सही कह रहे हैं। भग भी सकता था ना यहाँ से। तो ये जानता है कि नहीं जानता, बताइए? बिल्कुल है बेजुबान, लेकिन इसको भी ऊपर वाले ने इतनी अकल दी है कि मैं कहाँ हूँ, किस परिस्थिति में हूँ। ये काटेगा कब, काटने का तरीका बताता हूँ। जैसे इसके ऊपर मैं दबा के इस पर पैर रखूंगा, ऐसे करके दबाऊंगा तो ये काटेगा मुझे, गीता काटेगा। समझ रहे इस चीज को? तो आप इस चीज से फरे हो जाइए कि सांप के काटने से कभी मौत नहीं होती है, ना कभी मृत्यु होती है। सांप के काटने से नहीं, यानी कि अपने लोगों को अपन खुद मार देते हैं। वो इसलिए कि जब भी, मतलब कैमरा सही आना चाहिए, जब भी सांप काटे तो आप हॉस्पिटल जाएं। झाड़ फूंक ओझा गुनी तांत्रिक लोगों के चक्कर में कभी भी ना पड़े। हॉस्पिटल जाएंगे, आपकी जान बचेगी। अपने यहाँ लगभग 300 प्रजाति सांपों की है भारत में। अपने वर्तमान में मध्य प्रदेश में 40 प्रजाति मौजूद है। इससे अपने यहाँ लगभग 3 सांप जहरीले होते हैं, मात्र 3 सांप। आपको बता देता हूँ, एक कोबरा जो फन वाला होता है, एक आपने देखा पूरा ब्लैक होता है, उसमें व्हाइट पट्टियाँ होती हैं, जो गांव की भाषा में काल खंडेश्वर और इंग्लिश में साइलेंट किलर, हिंदी में उसको इंडियन कॉमन क्रैब के नाम से जाना जाता है। दूसरा सांप वो होता है जो कि रेसल्स वाइपर होता है। रेसल्स वाइपर होता ये है कि एकदम पूरा अजगर की तरह होता है, वो अजगर की तरह होता है। उस पर ऐसे करके इस पर स्पॉट होंगे शरीर पे, ऐसे करके साकर टाइप की। आप सोच लेना कि रेसल्स वाइपर ये सबसे जहरीला सांप है। तो इन तीनों सांपों से बचना है। रेसल्स वाइपर को कुकर की तरह सीटी मारता है, रेसल वाइपर कुकर की तरह सीटी मारता है। इन तीनों सांपों से आपको बचना है। और कोई भी सांप आपको कुछ हो जाए तो ये मेरी गारंटी है, सांप के काटने से मरते नहीं है, लोग मर जाते हैं है के कारण। और भी क्वेश्चन करना है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ। देखो मैं आपको बता देता हूँ, सांप कभी दूध नहीं पीता और सांप कभी आवाज नहीं सुनता। वाइब्रेशन के जरिए, यानी कि धमक के जरिए चल पाता है, आहट से चलता है सांप। ये कभी दूध नहीं पीता है। सांप सभी मांसाहारी होते हैं, शाकाहारी सांप नहीं होते। सांप के जीवन में पहले से ही दूध नहीं है। हमारे जीवन में क्या है, अभी गेहूं का आटा और रोटी। आपको चारा खिलाइएगा तो चारा खा लेंगे क्या? नहीं खा पाएंगे। तो इस तरह से ये भी नहीं पाया जाता। इनके अंदर इंसुलिन नाम की एक चीज़ नहीं होती, इससे दूध को पचा नहीं सकते और सांप कभी पालतू हो नहीं सकते, क्योंकि इनके पास माइंड रीडिंग नहीं होती है। समझ रहे हैं? अच्छा, मेरे को क्यों नहीं काट रहे आप लोगों को? आप लोग इसको पकड़ेंगे तो आप लोगों को थोड़ी सी हिम्मत नहीं है। हिम्मत दिखाओगे तो आप भी पकड़ सकते हैं। अरे सर, आपको मत दे हिम्मत यहाँ मैं तुम। ये कहता हूँ कि कभी भी मेरी नकल करने की कोशिश आप लोग ना करें। नहीं, ये तो आप ये ना सोचे मेरे यहाँ एक व्यक्ति आया था, एक रेस्क्यूअर आया था, एक स्नेक कैप्चर आया था, तो उसने जाकर के उठा लिया तो शायद हम भी उठा लें। नहीं, ये कभी भी ना सोचे कि बगैर जहरीला सांप है
तो इसको हम पकड़ने की कोशिश करें। आप कभी भी ऐसी बहादुरी ना दिखाएं प्लीज, ठीक है ना। यही मैं कर रहा हूँ ये। नंबर मेरा यूट्यूब चैनल है BS स्नैक सेवर के नाम से, फेसबुक आईडी है ब्रिजेश सिंह के नाम से, इंस्टाग्राम आईडी भी है, और यहाँ मेरे पास है उनका, मैंने नंबर है उनके पास। और नंबर अपने सभी का फोन चालू है तो नंबर बोल देता हूँ मैं दोस्तों। मेरा नंबर है स्नैक रेस्क्यू टीम अम्बा जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत मुरैना। तो नंबर है 90 74 40 74 35 आते हो मुँह पे तो 40 74 35। दूसरा नंबर मैंने तो बुलाया ही नहीं। हेल्पलाइन नंबर 8319 665711 8319665711। तो दोस्तों एक बात बताओ, अभी तक यहाँ कोई सफेरा आ जाता तो पता नहीं आप घर से पता नहीं इतना पैसा आटा वाटा लेके आ जाते, मेरे लिए क्या लाओगे? आप बोलो जो, हैं? आप बोलो जो। कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। ये काम ऐसे ही चलता रहेगा। तो एक बार मुझे एक डब्बा दे दो, एक डब्बा दे दो। क्या डब्बा तुम्हें खाली डिब्बा प्लास्टिक ढक्कन लगा के बंद करे ले जाऊँ। सर बंद कर दूं, आओ बैठो। बंद कर दूं सर? तो अम्बा ही रहता हूँ, मैं अम्बा भी रहता हूँ, मुरैना जिला देखता। क्यों सर बंद कर दूं? चलिए ख्याल रखिए ना। हाँ। जितना पकड़े हो जितना अरे रुक जा छोटू यार, डिब्बा ले डिब्बा ये खाली खाली छोटू, अरे छोटू पागल हुए। पता तो डिब्बा गोली नकल करने की कोशिश फिर भी ना करें, बार बार आपसे यही कहता हूं। एक डब्बा मुझे दे दीजिए, मैं इसको आ गया वो आ गया। एक मुझे वो दे दीजिए, थोड़ी बार घूम के बना लीजिए। घूम के बना बेटी ला लो। ये सांप की लंबाई होती है पूरी 6 फीट। हाँ बिल्कुल ऐसा ही जैसे 7 फीट का हो जाता है, बहुत लंबा हो ये फिक्स साइज का हो जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, आपको बताता हूँ कि आप इसको कहते हैं कि एकदम पीला रखा हुआ है ये पीछे से, तो लोग कहते हैं जहर से पीला रखा हुआ है, बल्कि जहर नहीं, इसमें कुछ भी नहीं होता है। आप चाहो तो मैं प्रूफ करा सकता हूँ इसको करवा, लेकिन होता क्या है, ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है, लेकिन इसके अगर दांत अपने बॉडी में टूट गए तो वहाँ से गैंग्रेन यानी कि मांस सड़ना शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपको दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो इसको यह कटवाने से भी ठीक नहीं होता है। इसकी लहर में बैक्टीरिया होता है, इसकी लहर में बैक्टीरिया होता है। कितना सुंदर है ये, बच्चे गए जान, बच्चे गए भी नहीं की। आपने ये नंबर डिब्बा ने साफ कर दो सही। मिला आपको कुछ, आपको सुनने की बात मिली? वही तनी चंजे मत जा तो ऐसे करें। मारे डाल रहा है वो तो बचेगा, हुआ है बचाएगा। बाने साफ कर देता है। मारिएगा मत कभी भी सांपों को, ठीक है? तो वैसे जाओ जाकर तुम क्या करेंगे, जमा कर दें। मैं कुछ नहीं करूँगा, छोड़ देंगे जंगल में, जमा काम करें। मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको अभी आपके जंगल में ही छोड़ दूंगा। ले ये आजाद पक्षी है, ये वन्य जीव है। बोल शंकर भगवान की जय। दोस्तों आगे वही बात धार्मिक वाली कि गांव में अभी भी अंधविश्वास है। ये शंकर भगवान के चेले हैं, उनके गले का हार है ये, जानते हैं दोस्तों। आप जो भी समझे, आपको मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं किसी भी तरीके की, बस मैं आपको अवगत कराता हूं, एक जानकारी देता हूं और लोगों को यह इस क्या बोलते हैं गांव की भाषा में, उसको जो गांव के अंधविश्वास में पड़े हुए हैं उसको फरे करता हूँ लोगों को। दोस्तों मेरा काम अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी बेजमान को बचाते हुए। तब तक अपना ख्याल रखें। आज के हमारे कैमरामैन इसी गाँव के एक भाई है, अपने दोस्त, क्या नाम है? राजू तोमर। तो भैया आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, आपने मुझे साथ दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।